जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मुझे पता है देश में बहुत कुछ पॉलिटिकल चल रहा है, लेकिन बाहर पे नजर हमारी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि कल एक ब्लूमबर्ग ने हिट पीस करने की कोशिश करी है। अब वो हिट पीस है कि रियलिटी है, उस पे देखेंगे। क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि भाई साहब हमारे अननोन गनमैन हैं, रोग एजेंट अननोन गनमैन हैं, जिन्होंने जाके पन्नू को ठोकने की बात करी है। और कहते हैं कि इसका इंडियन गवर्नमेंट ने मान लिया है कि साहब रोग एजेंट हमारे अननोन गनमैन बन चुके हैं। तो ये चीज न्यूज है, इसके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट हो क्या रहा है। सडनली कुछ गेम खेलनी शुरू हो गए एंड वी कैन सडनली सी कि यार ये टाइमिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए टाइमिंग पे दुनिया कायम है, एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू सी। सो अननोन गनमैन, जिसके बारे में कल एक रिपोर्ट निकली, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज ये जो नैरेटिव का गेम चल रहा है भारत के अगेंस्ट में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो गाइस, जैसे मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड बेल आइकॉन दबा के बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए। एंड स्प्रेड द वर्ड, शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए जरा अपनी प्रेजेंटेशन को अब कर लेते हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट ये गेम क्या हो रही है। ऑलराइट, सो मैं बोल रहा हूँ भाई, रोग एजेंट हैं कि कोई कवर अप होने की करने की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेंस नहीं बनती, कहीं ना कहीं कुछ चीजों का सेंस नहीं बन रहा। सो व्हेन द सेंस इज नॉट कमिंग थ्रू, वी नीड टू लुक एट द फैक्ट्स। सो लेट्स सी क्या है फैक्ट्स। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली कि साहब इंडिया प्रोब फाइंड्स रोग ऑफिशियल्स इन्वॉल्वड इन यूएस मर्डर प्लॉट। मतलब अननोन गनमैन जो हैं हमारे, वो अब हो चुके हैं रोग। अब उनका नाम पूरा होगा रोग अननोन गनमैन। ठीक है जी, तो ये है। उसके बाद कहते हैं कि जी न्यू दिल्ली ने इन्वेस्टिगेशन की डिटेल दे दी है यूएसए को, एंड उस डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है इस टाइम पे फेस वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्प्यूट द रिपोर्ट, वो आगे जाके बात करेंगे डिस्प्यूट करनी है कि नहीं करनी, कि अपनानी है। बट ये हम अभी फेस वैल्यू पे लेते हैं। लिखा क्या है? लिखा है कि रोग ऑपरेटिव्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले ही लाइन में इन्होंने लिख दिया कि साहब गवर्नमेंट ने नहीं बोला, वो अपने आप ही कर रहे थे। स्टिंक्स ऑफ अ कवर अप, इट स्टिंक्स ऑफ अ कवर अप। तो क्या हुआ है पीछे बैक एंड सीन पे, जहां पर कुछ भारत ने कहीं पे आई थिंक स्क्रू वो टाइट करे हैं, या कुछ गेम हुई है, इसका तो आगे दिनों में जाके हमको पता चलेगा। बट थोड़े बहुत हिंट्स मेरे पास हैं विच आई विल प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो रोग ऑपरेटिव्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। उसके कहते हैं कि साहब एक कोई सोर्स है ब्लूमबर्ग का, रॉ के अंदर, रा के अंदर, ब्लूमबर्ग का सोर्स रा के अंदर। ठीक है जी। कहता है साहब मेरे को बताना, मेरा नाम वाम मत लिख देना यार, प्लीज ऐसे मत करना आप लोग मेरे साथ। तो कहता है जी अभी भी जो रोग एजेंट है, रोग एजेंट स्लैश अननोन गनमैन है, वो अभी भी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, एंड गवर्नमेंट ने कोई क्रिमिनल एक्शन इसके ऊपर अभी तक नहीं शुरू करा है। उसके बाद कहता है कि साहब चक्कर ये है कि दिल्ली ने बता दिया है, और यूएस बोल रहा है कि जी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करो, इसको जरा आप डंडे पे लेके आओ, पन्नू पुन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू को कैसे मार सकता है ये, हाउ कैन दिस हैपन। उसके बाद इंटरेस्टिंग है कि एक कहते हैं कि ये भाई सीनियर फील्ड ऑफिसर है, जिसका इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के अंदर था, उसने निखिल गुप्ता को बताया। ये वही स्टोरी दोबारा दोबारा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब निखिल गुप्ता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये सब हुआ। ठीक है, यहां पर देखिए
क्या है कि डोनाल्ड लू के साथ एक स्टेट सेनेट हियरिंग हुई, उसके अंदर बोला गया कि साहब भारत नीड्स टू वर्क क्विकली यार, जल्दी जल्दी करे और ये सब चीजें करे। और ब्लूमबर्ग ने एज यूजुअल लिख दिया कि साहब एमईए जो है उसने जवाब नहीं दिया हमारी ईमेल का, हमको कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे पास ये पूरी क्लैरिटी है। एक जगह मैंने आपको दिखाया एक कोशिश जहां पर बोला गया कि साहब ये रोग एजेंट्स हैं, नॉट कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट। दूसरी जगह यहां पर एक और चीज बोली गई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहते हैं कि जी भारत और यूएसए दोनों इस चीज को डाउन प्ले कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक तरफ ये निशाना लगा रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन गोली मारने की बजाय पानी का बलून फेंक रहे हैं आपके ऊपर, तो ज्यादा आपको कुछ, ठीक है। तो इसी बात पे जरा ब्लूमबर्ग की जय हम लोग सारे करेंगे, क्योंकि ब्लूमबर्ग की जय का मेरा रीजन क्या है मैं आगे जाके आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड लू ने स्टेटमेंट दिया सेनेट के सामने कि साहब वी आर वर्किंग फॉर इंडिया टू होल्ड इंडिया रिस्पॉन्सिबल, एंड ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट लगा दी। सो ब्लूमबर्ग की जय। अच्छा जी, मैं फिर भी बोलूंगा बड़ी सॉफ्ट टाइप रिपोर्ट आई। ये कोई नहीं, नो नो इंडिया, ये कुछ नहीं। डोनाल्ड लू ने भी कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं वी आर वर्किंग विद इंडिया, वील फिगर इट आउट, ये वो। ठीक है, क्वाइट सॉफ्ट, देयर इज अ रीजन फॉर इट। एंड ऑल्सो देखते हैं कि साहब और चीजें क्या बोली वहां पर डोनाल्ड लू ने जो सेनेट में हियरिंग करी। सैंक्शन की बात आई। एक सेनेटर साहब हैं, कांग्रेसमैन हैं डीन फिलिप्स, उन्होंने बोला कि साहब आप भारत को सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे यार, भारत ने तुम्हारे बंदे को ठोकने की बात करी, तुम सारा सैंक्शन नहीं कर रहे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। वो कहता नहीं नहीं जी हम भारत के साथ बात करेंगे, हम वी विल फिगर इट आउट बाय टॉक्स एंड डिप्लोमेसी, हम लोग ये देख लेंगे वो देख लेंगे। कहीं ना कहीं ये पूरा चीज मेरे को टाइम दिखती है, क्योंकि ये सेनेट हियरिंग है, और सेनेट हियरिंग के सेम टाइम पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है। या तो उनको पता था कि ये सवाल आएगा, तो एक कुछ लीक क्लाक कुछ कर दो ताकि थोड़ा कवर कर पाए अपने आप को, या तो ये गेम है, या दूसरी गेम है कि ये दे आर ट्राइंग टू रैक इट अप अगेन। दोनों चीजों पे नजर रखते हैं, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट क्या हो रहा है आगे। लेकिन जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी, मेरे उनका जो मेरी अमेरिका का जो एक बच्चा है, प्यारा प्यारा बच्चा है, सोने के अंडे देता है वो अमेरिका को। सोने के अंडे ऐसे होते हैं कि इनकी बिल्डिंगें गिरा देते हैं वो सोने के अंडे। तो वो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं कि जी देखो, आपको पता है पाकिस्तान में औरतें सारे लेवल्स पे राइज कर रही हैं, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में। कहते हैं समटाइम्स मेरे को ऐसा लगता है कि जो विमेन आर डूइंग बेटर इन पाकिस्तान देन इन अमेरिका। तो ये है इनकी सेनेट हियरिंग। ठीक है, डायलॉग देख लीजिए, विमेन इन पाकिस्तान आर डूइंग बेटर देन विमेन इन अमेरिका। समझ रहे हैं आप ये चीज। तो ये आप अपने आप ही लगा लीजिए भाई सेनेट हियरिंग कितनी इनकी सीरियस है। अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद पूछा गया उनको सवाल इलेक्शन के बारे में। कहते हैं हाँ कुछ इरेगुलरिटीज देखी हैं हमने। क्या, कुछ इरेगुलरिटीज देखी हैं हमने, इरेगुलरिटीज। अमेजिंग। ठीक है, तो दिस इज द लेवल ऑफ द सेनेट हियरिंग। एंड इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि जो डायलॉग इन्होंने कल हमारे लिए भी मारा यहां पर भारत के लिए भी, उसकी कितनी वैल्यू है। आगे देखते हैं, थोड़ी सी वन साइडेडनेस के ऊपर बात करते हैं जी। अच्छा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया चुप था, सडनली ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस सर्विसेज जाके मिलना शुरू हो जाती हैं, स्पाई सर्विसेज, एएसआईओ। किससे? खोतेस्तानियों से। ओ भाई अभी तक तो तुम चुप थे, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली खोतेस्तानी याद आ गए। कोई बात नहीं, देख लेते, आगे चलते हैं जी। अभी देखो यूके में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर हमारे दो भारतीय लोगों को कृपाण से मारा। ठीक है जी, एक खोतेस्तानी ने कृपाण से मारा उसको। सो दो बंदों को स्टैब करने के का इक्विवेलेंट इज 28 मंथ्स इन प्रिजन। ये है यूके का जस्टिस सिस्टम।
तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स दे रहा हूं वन साइडेडनेस के, कि हम बोले कि अगर पन्नू को हम उड़ा दें तो भैया सीरियसली जेल में डालो, ये करो वो करो। तुम्हारे बंदे उल्टे काम करते रहे तो 28 मंथ स्लैप ऑन द रिस्ट। 28 मंथ इज व्हाट, 2 years and 4 months। अमेजिंग। आगे चलते हैं, नया इन्होंने निकाला है, और इसको मैं तभी, आप जरा मेरी स्पेलिंग देखिएगा, फ्री डम्ब। फ्री डम्ब है ना इनका अमेरिका में, बिकॉज दे आर फ्री ओके बट दे आर ऑल्सो डम। दिमाग नहीं है, खोतेस्तानी टेक ओवर है अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तभी दिमाग बिल्कुल नहीं चलता इनका। अभी निकले हुए एम्बेसडर के ऊपर 25 लाख रुपए का रिवॉर्ड डाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एम्बेसडर अभी आके जरा यहाँ पर गेम खेलनी शुरू कर रहा है, अपने बात करने की शुरू कर रहा है। तो ये देखो, ये ऐसा अनगाइडेड रॉकेट है। लेकिन ये पन्नू को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा पन्नू का, एक सरप्राइज दूंगा जो आप भी दंग रह जाओगे साहब। जरा अपनी कुर्सियों को पकड़ के रख लो। सो फ्रीडम इन अमेरिका इज अमेजिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो, यूएसए का कहता एक चीज है, करता दूसरा चीज है। मैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये स्लाइड लेके आया है यहां पर। कहता कुछ चीज है, करता दूसरी चीज है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। यूएसए के ऑफिशियली डोनाल्ड लूर साहब ने बोला कि जाओ पाकिस्तानियों, हमारे बच्चों, आपको मैंने बोला कि मैंने देखो आपके इरेगुलरिटीज बोली हैं माइनर, मैंने बोली हैं कि साहब आपकी औरतें एकदम टॉप नॉच हैं, एकदम डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप नंबर 1 हो। लेकिन तेल का, गैस का पाइपलाइन आप ईरान से नहीं लोगे, आप नहीं लोगे। नाउ सोचिए इस बात को। ईरान ने पाकिस्तान को बोला कि साहब $18 बिलियन के लिए मैं आपको ले जाऊंगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मैं आपकी पतलून उतारूंगा वहां पर जाके। पाकिस्तान को अमेरिका कहता है बेटा तुमने ये पाइपलाइन ली तो हम तुम्हारी पतलून क्या सब कुछ उतार देंगे यहां पर, ठीक है, वी विल रिमूव एवरीथिंग यू हैव। अब आपको समझ में आया? मैं हमेशा बोलता रहता हूं यूएस खींच रहा है पाकिस्तान को ईरान के अंदर। दिस इज हाउ यू बिल्ड टेंशन बिटवीन कंट्रीज। ईरान तो बोलेगा बेटा मेरे को तू पैसे दे, यूएस बोलेगा मजाल है तू आईएमएफ का 1 रुपया दे दे वहां पर, मैं तेरे को दिखाता हूं। एंड आई ऑलवेज से दिस, नैरेटिव्स एक चीज होती है, जो डायलॉग एक चीज होती है, और जो एक्चुअल करतूतें होती हैं वो अलग चीज होती हैं। फाइनल सोल्यूशन जो है पाकिस्तान का वो आ गया है, तो उसकी तरफ काम किया जा रहा है। लेकिन नैरेटिव के हिसाब से नो नो पाकिस्तान इज डैम गुड, विमेन इंडेक्स्ड, विमेन आर बेटर देन, पाकिस्तान में जो लेडीज हैं वो बेटर है। क्या बात कर रहे हो यार आप? ठीक है, दिस इज हाउ यू प्ले द गेम। एंड ईरान चाइना और भारत को तेल बेच रहा है, गैस बेच रहा है, कोई टेंशन नहीं, क्वाइट, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान ले ले तो रोना शुरू। दिस इज कॉल्ड द वन साइडेडनेस ऑफ द यूएस। और ये चीज हमको हमेशा याद करके रखनी पड़ेगी कि यूएस इज नॉट अ सिंगुलर एंटिटी। मैं हमेशा, आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स, एक सिंगल प्रोफाइल में यूएस को कभी मत जज करिए, आपको कभी नहीं समझ में आएगा। यूएस के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं और हर कोई अपनी तरह से काम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे जो बाइडेन साहब हैं वो कभी नींद से नहीं उठते, तो फिर वो डिवीजन डिवीजन क्या देखेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, फाइव आइज पार्टनर को ही धमकी मार दी उसने। मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड वाले ने बोला कि साहब एविडेंस कहाँ है, उसको इतना गुस्सा चढ़ा इसने उसको ही धमकी मार दी। तो भाई ऐसे एक पप्पू को आपने रखा हुआ है, कम से कम यार एक पप्पू को कम से कम यार उसका स्क्रू शू टाइट करके रखा करो यार। हमारे को तो क्या एम्बेरसमेंट होगी, जो सबसे ज्यादा तो आपको एम्बेरसमेंट करता है वो। बट ठीक है यार, अब पुन्नू इज क्या क्या नाम है इसका, पन्नू इज अ सीआईए एजेंट, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, एंड द ग्रेट यूएसए और उसकी जो मीडिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो मीडिया का आउटरीच होता है। अभी देखो, एक तरफ से पन्नू पुन्नू के ऊपर आपके ऊपर डायलॉग मारते हैं, दूसरी तरफ से चाइना के ऊपर फायर मारते हैं आपके कंधे से।
कहते हैं यूएसए recognizes अरुणाचल प्रदेश as Indian territory. Who the bloody hell are you to recognize anything? We don't need your validation. हमने नहीं बोला साहब आप हमारी टेरिटरी को रिकॉग्नाइज करो। ये क्या है? अभी भारत में इसके बारे में आप जरा ट्वीट देखिए लोगों के, हाउ यूएसए इज वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। ये करता है वो आपके साथ। एक तरफ आपकी पतलून खींचने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ आपको बोलता है नहीं नहीं साहब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ऑल राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज हाउ दे प्ले द गेम। एक तरफ से आपको बोल रहा हूं सेगमेंट्स हैं इसके अंदर, एक सेगमेंट कुछ बोलेगा, एक सेगमेंट कुछ बोलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा यार, आप तिब्बत को कर लो रिकॉग्नाइज, अक्साई चिन को कर लो, अक्साई हिंद, अक्साई चिन, गोस्थाल जिसको बोलते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान को कर लो यार, पीओके को कर लो, बलूचिस्तान को कर लो, ईस्ट टर्किस्तान को कर लो, बाकी ये सब छोड़ो यार, काले गंदे बुरे लोग हैं हम लोग, यहां पर सारे रहते हैं। ताइवान को कर लो। हमको आपकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है साहब। एंड दिस इज अगेन द वन साइडेडनेस। अब ये वन साइडेडनेस क्यों है? कल जैसे जनरल नारायण ने हमको समझाया था कि साहब उसको चाहिए जंग, यूएसए को चाहिए जंग, तो क्या करता है वो? और उसके लिए तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर भारत जाके लड़ जाए चाइना के साथ, तो आपके ऊपर वो पन्नू नुन्नू मुन्नू टुन्नू लेके प्रेशर डालेगा, और दूसरी तरफ से ऐसे उल्टे काम करेगा जहां चाइना फंस जाए, आप इधर देखो कि उधर। अंडरस्टैंड दिस। ये जो एप्रिसिएशन है ना, और जो आपके साथ में एक स्टैंड लिया है, हमको उसकी जरूरत नहीं है ना, हमने मांगा, लेकिन उससे हमारे चाइना के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। अब फर्क कोई पड़ता नहीं है उसके अंदर हमको, नॉट दैट वी आर स्कैर्ड ऑफ इट, बट दैट्स द रियलिटी। ठीक है, जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।